विस्तार पूर्वक, ठीक है। तो इसका एक पार्ट के अंदर इसका सिस्टम होना कंप्लीट पूरा होना मुश्किल था, तो इसलिए हम इसको मैंने कल ही बोल दिया, दो पार्टों के अंदर करेंगे। एक पार्ट हम इसका कल कर चुके थे और उसका जो बचा हुआ पार्ट रोहतक जिले का वो हम लोग आज करने का काम करेंगे भाई। कल हमने रोहतक जिले की स्थापना कब हुई थी, लोकेशन कहां पर है, तहसील और जो विधानसभा क्षेत्र है और भी जो भी एंड बैंड सैंड जो भी बचा था, कल हमने सारे के सारे पूरे कर दिए थे भाई, ठीक है। सभी को पता ही है, ये सारी चीजें हम लोग कल पढ़ चुके हैं यहां तक भाई, सारा दयाचंद मायना तक भाई, कौन थे प्रसिद्ध रागणीय लेखक, ठीक है। तो ये हमारी किसके अंदर आते हैं, प्रसिद्ध हस्तियों के अंदर आते हैं, दयाचंद मायना भी। तो अब और कौन कौन सी प्रमुख हस्तियां हैं जो कि रोहतक जिले से संबंध रखती है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। देखो भाई आ जाओ फटाफट से भाई, ठीक है। तो पहले हम किसके बारे में बात करें, कुछ प्रमुख हस्तियों के बारे में बात करेंगे जो कि रोहतक जिले से बिलोंग करती है, प्रमुख हस्तियां, ठीक है। जैसे दयाचंद मायना था उसी टाइप से भाई कौन कौन सी प्रमुख हस्तियां जो कि रोहतक जिले, सबसे पहले तो आप लोगों ने एक एक्टर का नाम सुना हुआ, रणदीप हुड्डा। हुड्डा सरनेम के आपको जो भी व्यक्तित्व मिल जाए, कहीं पर भी फेमस व्यक्ति, वो सारे के सारे कहां पर आपको रोहतक के अंदर मिले। क्या हो गया सर जी, आप मैं बैच लिया था सीटी रहने का, पासवर्ड भूल गया, मोबाइल नंबर गलत बोल रहा है भाई। रोहित शर्मा टेलीग्राम पे मैसेज कर ले भाई, ठीक है। मास्टर समझ में नहीं है, अच्छा वही भी उठ के आगे ना आगे भी, हाँ ये भी उठ के तो क्लास तेरा अंकल तैयार करके जाएगा। देखो भाई प्रमुख हस्तियां कौन सी है भाई, प्रमुख हस्तियां सबसे पहले तो रणदीप हुड्डा भाई, डायरेक्ट याद रह जाएगा। मैंने क्या बोला, हुड्डा सरनेम के जितने भी आपको व्यक्तित्व मिले, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप हुड्डा, रणधीर हुड्डा, ठीक है, रणवीर हुड्डा, चाहे कोई भी हो, सारे के सारे हुड्डा जिसके पीछे आपको नाम लगा हुआ दिखाई देते, सारे सारे आपके रोहतक जिले से संबंध रखेंगे, ये चीज याद रखना भाई। तो रणदीप हुड्डा कौन है भाई, बॉलीवुड के अंदर एक्टर है। अभी जो जाट फिल्म आई थी उसके अंदर देखा हुआ आपने, जो विलन का रोल किया था वो रणदीप हुड्डा ने किया था। तो रणदीप हुड्डा कहां से, हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करते। रोहतक के अंदर गांव पूछ ले तो गांव वैसे पूछता नहीं, मैं फिर भी बता देता हूं, जसिया गांव से बिलोंग करते हैं। और क्या काम करते हैं भाई, एक्टर हैं भाई। क्या है, बॉलीवुड के अंदर एक्टर, ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है भाई। तो एक तो ये चीज आपको याद रखनी, मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्तित्व है रणदीप हुड्डा, डायरेक्ट याद रह जाएगा। सेकंड नंबर में हमारे पास है पूजा बत्रा। कौन है भाई, पूजा बत्रा। ये भी क्या, ये भी एक्ट्रेस है और ये भी हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करती हैं भाई, ठीक है। ये क्या है, एक्ट्रेस है पूजा बत्रा भाई। अभी तो एक्टर नहीं बोल दिया, हाँ हरियाणवी का मैं भैया एक्टर नहीं है, ये एक्टर है, ये एक्टर नहीं है, ठीक है भाई। पूजा बत्रा भी क्या है भाई, एक एक्ट्रेस है जो कि हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करती है भाई। अब जो मैं आपको नाम बताने वाला हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ममता खरब। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ममता खरब। याद कैसे रखो, खरब का मतलब है खराब। जब भी कोई चीज खराब होती है आप रोते हो, यानी कि रोहतक जिले से बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो इनको गोल्डन गर्ल के नाम से जाना था, ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है कि भाई ममता खरब जिन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना था, हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती है, तो हरियाणा के रोहतक जिले से संबंध रखती है भाई, ठीक है। क्या है, इनको गोल्डन गर्ल भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट पहले बताने लगे रहा हूं। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है गोल्डन गर्ल के नाम से किसको जाना जाता है, तो ममता खरब को क्या भाई गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। और इनको क्यों फेमस है, ये इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी हैं, हॉकी खेलने के लिए फेमस है भाई, ठीक। किस लिए फेमस है, ये इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी हैं भाई। कौन, ममता खरब भाई। चीजें समझ में आई, दिमाग के अंदर घुसी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। डायरेक्ट कैसे करोगे, खरब से बनेगा खराब। कोई चीज आपकी खराब होगी तो आप क्या रोते हो, यानी रोने से क्या बनेगा, रोहतक जिले से बिलोंग करेंगे। कौन, ममता खरब भाई। चीजें क्लियर हुई। अभी तक आपको 3 नाम करवाए हैं, रणदीप हुड्डा एक्टर हैं, अरिया की थी पूजा बत्रा ये एक्टर नहीं है, और तीसरे नंबर ममता खरब। कोई चीज खराब होगी तो रोएगी, यानी रोहतक से गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी कौन, ममता खरब। नाम याद रखना, ममता खरब मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर 2 से 3 बार आ चुका है, इसीलिए आपको बताया स्पेशल की पक्का आएगा। इसके अलावा चौथे नंबर में हमारे पास एक और मेडलिस्ट है भाई, जिसका नाम है साक्षी मलिक। नाम सुना होगा, ओलंपिक के अंदर इन्होंने मेडल जीता था कुश्ती के अंदर भाई, ठीक है। कौन से गेम के लिए फेमस है, कुश्ती गेम के लिए फेमस है साक्षी मलिक भाई। और हरियाणा के किस, मतलब रोहतक के अंदर भी कोई अगर गांव पूछ ले, प्रॉपर रोहतक के अंदर भी कौन सा गांव है, ठीक है, तो कौन सा, मोखरा मदीना गांव है भाई। कहां पर, मोखरा मदीना गांव का नाम है ये, मोखरा मदीना गांव है, कहां पर, रोहतक में भाई,
ठीक है, वहां से ये बिलोंग करती साक्षी मलिक भाई। याद कैसे रखो, मोगरा जमाने देखो मोगरा, ठीक है। और जो कुश्ती के खिलाड़ी होते हैं क्या, बड़े बड़े मोगरों से ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे ऐसे देखा हुआ आपने, ऐसे बड़े बड़े मोगरे उठा उठा के, ठीक है, उनको मोगरा बोलते, बड़े बड़े तंबू से ठट्ठा के, ठीक है। तो यानी कि साक्षी मलिक क्या मोखरा मदीना गांव से संबंध रखती है, कुश्ती की खिलाड़ी है, और ओलंपिक के अंदर इन्होंने कौन सा पदक, कांस्य पदक जीता था। और इनका वजन भी पूछा था, किस वजन के अंदर जीता था, ये चीज भी याद रखना भाई। इन्होंने ओलंपिक में भाई, ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था, ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था भाई, कांस्य पदक जीता था, ठीक है। ओलंपिक के अंदर कौन सा पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था। कांस्य का मतलब 3rd नंबर वाला पदक। और इनका वजन पूछा था, किस वजन के अंदर जीता था, 58 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर क्या है, इन्होंने ये मेडल जीतने का काम किया था भाई। तो ये फैक्टर भी आपको याद रखने पड़ेंगे साक्षी मलिक से रिलेटेड। 58 किलोग्राम वजन भी पूछा था कि एग्जामिनर, तभी आपको करवाया मैंने आपको, ठीक है। हाँ अजय हुड्डा जी कहाँ, अरे भाई ये सिंगरा ने कौन पूछा करे यार, हम तो मासूम शर्मा कौन सा गांव का, अजय हुड्डा कौन सा, नू थोड़ी ना आया करे भाई, नू तो यार फिर नू तो मैं भी आ जाऊँ यार, इतने तो मारती भी जाना है, तो मेरा भी अजय पर्सन मोहित पुनिया कौन से गांव से है, मोहित पुनिया का हरियाणा के किस जिले से बिलोंग कर, नू थोड़ी ना है यार, पागल थोड़ी होता, हम थोड़े बुद्धि लगाया करो यार। नू तो तारती भी कह देंगे, किसका पूनम नाम की छोरी का कमेंट आओ, गुड मॉर्निंग कह देंगे पूनम कहाँ से है, नू थोड़ी ना है। तो थोड़ा सी कॉमन सेंस रखो भाई। जो बहुत ज्यादा फेमस हस्ती है, रणदीप हुड्डा बॉलीवुड लेवल यानी नेशनल लेवल पे जा रहा है भाई, इसलिए उसका नाम याद रखा हमने, ठीक है। ममता खरब होगी, नेशनल लेवल पे मेडल जीत के ले आई है, ये तो अभी लोकल, हाँ नेशनल लेवल पे को जाना है। साक्षी मलिक है, नेशनल लेवल के ओलंपिक के अंदर मेडल जीत के ले आई, इसलिए इनके नाम याद रखने हैं, नू थोड़ी ना है। हाँ नू तो नू भी कहते हैं अमित सैनी रोता कौन सा उड़ता है, नू थोड़ी ना है यार, आज पागल आदमी है भाई। थोड़ा सा वो सोचा करो यार, मैं जो प्रसिद्ध जो ओलंपिक नेशनल लेवल तक जो चीजें लेके आए, इंटरनेशनल लेवल पे कोई चीजें जीत के ले, उसका नाम पूछा जाएगा। नो तो लोकल लेवल पे हर कोई यूट्यूबर हर कोई इंस्टाग्राम पे रील बना रहा, पूछ लेंगे या छोरी है या रील बनाओ है डूंगे मटका या कौन सा जिला की है, या HU के ऊपर या डूंगे मटका या कौन सा जिला की है, या MND का डूंगे मटका या कौन सा, नो थोड़ी ना है यार। बिल्कुल है, तो एक हिसाब सर की चीज हो भाई। नीरज चोपड़ा पढ़ाया था भाई, राहुल पढ़ा रखा है। नीरज चोपड़ा पानीपत से बिलोंग करता है, ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता, प्रॉपर गांव का नाम भी लिख रखा है, खोल के देख ध्यान था। सुनारिया ट्रेनिंग सेंटर से राम राम, MS बदानिया राम राम मेरे भाई, राम राम। आ जाऊंगा सुनारिया गानी, आज ब्याह है तारती बता दूंगी। हाँ अपना मैथ वाला मास्टर का ब्याह भाई, जो अपना ऐप के ऊपर मैथ पढ़ावा ना, मैथ रीजनिंग पढ़ावा, उन सर की शादी आज शाम को। ओ ठीक है, चलूं भाई आगे, इतनी चीजें क्लियर हैं। चारों प्रसिद्ध व्यक्तित्व दिमाग के अंदर घुसे या नहीं घुसे। अब इसी के अंदर दो और प्रसिद्ध व्यक्तित्व जो कि मतलब कि बॉलीवुड के अंदर निर्माता यानी कि एक तरीके से डायरेक्टर भी बोल सकते, प्रोड्यूसर का भी काम करते हैं। दो नाम, एक तो सुभाष घई और एक इन्हीं के जो मित्रगण हैं, जो इन्हीं के भाई हैं, मित्रगण जो के भाई हैं, अशोक घई भाई। ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है, सुभाष घई व अशोक घई। दोनों के दोनों क्या हैं भाई, निर्माता व निर्देशक, निर्माता एंड निर्देशक हैं भाई। और ये भी किससे भाई, हरियाणा के रोहतक जिले से संबंध रखते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है भाई। इसके अलावा एक क्रिकेटर भी हैं भाई, कौन है, सैफाली वर्मा भाई। कौन है, सैफाली वर्मा, जो कि क्रिकेटर हैं भाई, सैफाली वर्मा, ठीक है। एग्जाम के अंदर आया हुआ ये भी, ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर आया था। ये क्या क्रिकेटर, ये भी हरियाणा के किससे बिलोंग करती है, ये भी हरियाणा के रोहतक जिले से बिलोंग करती है। सैफाली वर्मा मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, इसलिए बताने लग रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा बस एक नाम और आपको याद रखना, अंतिम नाम हो कौन सा हमारे पास, JP कौशिक है भाई। ये भी हरियाणा के रोहतक जिले से बिलोंग करते हैं। ये किस लिए फेमस है भाई, तो भाई आपने फिल्मों के नाम सुने हुए, चंद्रावल,
ठीक है। चंद्रावल फिल्म हरियाणवी फिल्म जब मैंने आपको करवाई थी, ठीक है, हरियाणवी फिल्म सिटी के बारे में आपको बताता, तो उन फिल्मों के अंदर जो म्यूजिक देने का काम किया था, जो संगीतकार का काम किया था, वो किन्होंने भाई जेपी कौशिक के द्वारा दिया गया था। तो याद रखो ये क्या हमारे संगीतकार हैं, ठीक है। जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री करवाई थी उस टाइम मैंने आपको इनके कर बताया भी था स्पेशल, ठीक है। और जो भी हमारी कौन सी चंद्रावल जैसी फिल्मों के अंदर संगीत देने का काम किया, चंद्रावल ये हरियाणवी फिल्म थी, हरियाणवी फिल्म में संगीत देने का काम किया है भाई, यानी म्यूजिक देने का काम किया है, ठीक है। चीजें क्लियर हुई भाई। जेपी से बन गया बोला बस मैं तो चिप जुआ, ठीक है, जेपी जमानो चिप चिप की रहूंगा भाई, मैं गोनिया टू में तो हरियाणवी फिल्म का मैं देऊंगा संगीत, ठीक है। इस तरीके से टोटल 8 प्रसिद्ध व्यक्ति, तो टोटल 9 हो गए। एक वो पहले वाला भी तो रह गया, पहले वाला नहीं याद रखोगे, ये भी याद रखो, दयाचंद मायना। टोटल हमारे पास 9 हो गए, 9 के 9 याद हो गए। रणदीप हुड्डा, ठीक है, पूजा बत्रा, ममता खरब जो कि गोल्डन गर्ल है, हॉकी की खिलाड़ी, रोहतक से बिलोंग करती है। साक्षी मलिक जो कि कुश्ती की प्लेयर है, 58 किलोग्राम के अंदर कांस्य पदक जीता था। और कौन सा मोखरा मदीना गांव से बिलोंग करती है। आगे चलते हैं, सुभाष गई, अशोक गई, दोनों के दोनों भाई हैं, निर्माता निर्देशक का काम करते हैं। इसके अलावा हमारे पास शेफाली वर्मा जो कि क्रिकेटर है, और इसके अलावा जेपी कौशिक जो कि हमारे पास क्या संगीतकार है, चंद्रावल फिल्म के अंदर म्यूजिक देने का काम भी किया था। तो ये सारे के सारे हमारे किससे बिलोंग करते हैं, रोहतक जिले से बिलोंग करते हैं। नाम याद रखना पड़ेगा। नसबगढ़ राम राम गेमिंग जोन, राम राम भाई, राम राम। और जो मास्टर देखे आप थोड़ा थोड़ा अच्छा रहा। सर मेरा दोस्त विनय नो कह रहा है कि बिना पढ़े ही सीईटी के फिल्टर पाड़ दो। हाँ इसके बार भाई बार पाड़ दिन दो भाई, अगला तगड़ा आदमी है। नोट्स डल जाएंगे भाई। भाई बता देखो, मैं तारती खुद बताना रहा हूँ भाई, मेरा शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी हो, बहुत ज्यादा डंगसर भाई। रोटी खाने का टाइम भी को नहीं डंगसर, सच्ची मजाक की बात नहीं भाई, इतना नुलट रहा है। एडिटर नोट्स में साथ के साथ तैयार करवा दिया करूं, लेकिन डालने का टाइम कौन भाई। अब जैसे आज शनिवार है, आज की क्लास ले पच में फ्री हो जाऊँ, तड़का मन कोई क्लास कौन लेनी, तो मैं आज मतलब ये समझो डाल दूँ तारे एडिटर नोट्स, ना टेंशन लो, ठीक है भाई। थोड़ा सा समझा करो भाई। मैं पिछला शनिवार ने भी यह बात कही थी, पूरा हफ्ता के एडिटर नोट्स इकट्ठे कौन डाल दिए थे पिछला शनिवार ना, इस शनिवार ने भी डाल दूँ यार। यार मैंने टाइम कौन मिल पाता भाई, मजाक की बात नहीं यार। सुबह 6 बजे लागू, क्लास भी तैयार करनी पड़े तारी, सारा सुधा नुए थोड़े नहीं याद भी करने पड़े भाई। ताम के चौड़ा है कि यार मैं बोल दिया रही कि मैं के आजीवन याद रहा वहीं है, सारी चीजें तैयार करनी पड़े, प्रश्न ढूंढने भी पड़े हैं, अलग अलग बुका का मैं तो अलग अलग नेट पता सारी जगह का माथा मार के प्रश्न ढूंढने पड़े, को क्रॉस वेरीफाई भी करने पड़े। मैं कदे कोई सा फैक्ट गलत दे रखा उस सारी जगह भाई, बहुत टाइम लगा। तमन्नू लगा रहे 1 घंटा बोल के चले जा अपना भाई काचे काट है ना भाई। जितना तो हमको गवर्नमेंट जॉब करो उसका ज्यादा काम हार्ड है, ठीक है। यो सही में मजाक की बात को नहीं भाई। सुबह 6 बजे लागू हूँ, 3 तो 3.5 घंटे लग जाए क्लास तैयार करने में। उस बाद तारी क्लास लूँ, फिर इसका पाचा फिर रोटी खाऊंगा, रोटी खा के 5-10 मिनट रेस्ट करूंगा, फिर तारी दोपहरी वाली क्लास तैयार करूंगा, फिर उस वाली क्लास लूँगा। सांझना 5 बजे जाके फ्री हूँ भाई, और सांझना फिर मैंने और भी के रखे के अलग अलग काम सेट रखे हैं, वो भी सारे मैनेज करने। सोचो भाई दाम कोई यहाँ फुर्सत है भाई, रात 11 बजे नहीं फराम हूँ मैं, सारा दिन गोला लाठी रवा है। तो तमनु ना सोचा करो भाई कि ये चीज देवा को नहीं या गेड़ा को नहीं, हर एक चीज टाइम टू टाइम में डालता रहूँ हूँ। तारे मॉक टेस्ट भी तैयार करने लगे रहे हैं यार, जो सीईटी का मतलब मॉक टेस्ट को नहीं वो भी तैयार होने लगे रहे हैं, उसके प्रश्न भी तो ढूंढने पड़े हैं। अब जैसे मैथ है, मैथ का मैं चलो मैं प्रश्न तो ढूंढ गई जो टाइपराइटर द्वारा, टाइपराइटर उसका सोल्यूशन थोड़ी नहीं लिखा, तो सोल्यूशन मन तैयार करने पड़े हैं, उनकी फोटो तार गेट में तारा द्वारा सोल्यूशन। तो सारी चीजें भाई आपको पता नहीं, कैमरे के बैक साइड में बहुत सारी चीजें प्रोसेस में चलती हैं, जो तुम्हें चीजें एकदम मिल जाती है ना, वो उसके पीछे भाई बहुत लोग काम करते हैं और बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। अब टाइपिंग तो मैं खुद नहीं करता, अब पर्सन ढूंढने, टाइपराइटर के पास भेजने,
तुम्हारे जो मॉक टेस्ट है उसके प्रश्न भी ढूंढने, प्रश्नों का लेवल भी चेक करना कि भाई मैथ रीजनिंग इंग्लिश का लेवल भी एक मेंटेन रहे भाई, ये ना हो सारे प्रश्न मुश्किल डल जाए या फिर सारे प्रश्न आसान डल जाए, मतलब एक सही जो लेवल है उस हिसाब का पेपर बनाना। ठीक है, सारी चीज मैनेज करनी पड़े भाई, नो कौन बनती सारी चीज, तो हमने नो लागा कि हाँ नो कर दिया बन गया कर दी क्लास ले ली ना है। ठीक है भाई, आगे चलूं। ओके, तो जुपिटर की रोटेशन मैंने कब बोला सबसे स्लो है, सबसे फास्ट है। ओके चलो आगे, वेरी गुड भाई, शाबाश। अब देखो भाई, अब हम थोड़ा सा महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं भाई। महात्मा गांधी सर्वप्रथम रोहतक के अंदर कब आए थे भाई? ठीक है, तो भाई ये चीज भी एग्जाम के अंदर आई हुई है भाई। महात्मा गांधी सर्वप्रथम रोहतक के अंदर 1921 के अंदर आए थे भाई। ठीक, किस लिए आए थे सारी चीजें बताऊंगा भाई। सर्वप्रथम महात्मा गांधी रोहतक आए। महात्मा गांधी सर्वप्रथम, जब वैसे देखो सबसे पहले जो महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था कहां से किया गया था? पलवल रेलवे स्टेशन से, मैंने आपको करवाया था। रोहतक के अंदर महात्मा गांधी सर्वप्रथम कब आए? साल 1921 के अंदर भाई। ठीक है, 21 का मतलब 21 करने के लिए आए थे। किसको 21 करने के लिए आए थे, ये चीज भी तो आपको याद रखनी है। तो जो खिलाफत आंदोलन जिन्होंने किया था, तो अंग्रेज सरकार ने उनको कैद कर लिया था। उन कैदियों से मिलने के लिए, उन कैदियों को 21 करने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए क्या है, महात्मा गांधी जी क्या है, हरियाणा के रोहतक के अंदर आए थे भाई। किस लिए आए थे? खिलाफत आंदोलन के कैदियों से मिलने के लिए भाई। कैदियों से मिलने के लिए क्या है भाई, महात्मा गांधी जी पहली बार रोहतक आए थे 1921 के अंदर भाई। ठीक है जी, किसके साथ आए थे? तो अली बंधुओं के साथ आए थे भाई। अली बंधु, जो अली बंधु थे भाई, अली बंधु के साथ आए थे भाई। अब आप लोगों को पता खिलाफत आंदोलन तो इसी टाइम पर हुआ था, 1920 के आसपास ही तो हुआ था खिलाफत आंदोलन है। ठीक है, तो उसी टाइम पर क्या है, जो कैदी बनाए गए थे उनसे मिलने के लिए महात्मा गांधी स्पेशल रोहतक आए थे। और इसके अलावा किसके साथ आए थे? तो अली बंधुओं के साथ महात्मा गांधी जी आए थे भाई। साथ में इन्होंने भाषण भी दिया था रोहतक के अंदर ही, रामलीला मैदान के अंदर भाई। रोहतक के अंदर जो रामलीला मैदान है भाई, रामलीला मैदान में भाषण भी दिया था भाई। तो ये प्रश्न एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि भाई महात्मा गांधी जी रोहतक के अंदर कब आए थे सर्वप्रथम? तो साल 1921 के अंदर आए थे। 21 करने के लिए किनको? जो खिलाफत आंदोलन के जो कैदी थे उन कैदियों को 21 करने के लिए आए थे। ठीक है, किसके साथ आए थे? अली बंधुओं के साथ भाई। एक अकेला तो को नहीं आओगे महात्मा गांधी जी, 3-4 सिक्योरिटी गार्ड, 3-4 बंधुओं को साथ लेके आएंगे। तो अली बंधुओं के साथ आए थे और रामलीला मैदान के अंदर क्या इन्होंने भाषण देने का काम किया था। ये सारे के सारे फैक्ट आपको याद रखने का काम करना है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई बताओ भाई। इसके अलावा इन्होंने यहां पर आए हुए सोचा भाई एकाधा स्कूल कॉलेज भी खोल दिया। तो आपने नाम सुना रोहतक के अंदर वैश्य हाई स्कूल या फिर जो कॉलेज है, इसकी नींव भी 1921 के अंदर महात्मा गांधी ने ही रखी थी भाई। क्या भाई? वैश्य हाई स्कूल या जो कॉलेज है भाई, दोनों की दोनों चीजों की नींव भी रखी थी भाई। किसने रखी थी भाई? ये नींव भी महात्मा गांधी ने रखी थी। कब रखी थी? साल 1921 के अंदर ये नींव रखने का काम किया था। हाँ भाई, मतलब नींव रख दी। हाँ भाई, अब इसका निर्माण स्टार्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है याद रखने की। वैसे हाई स्कूल और कॉलेज की नींव किसने रखी थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा। कब रखी गई थी? साल 1921 में, जब वो हरियाणा के अंदर आए थे उस टाइम इन्होंने ये नींव रखने का काम किया था। दोनों की दोनों चीजें याद हुई या नहीं? एक बार के लिए बताओ। महात्मा गांधी की पूरी कुंडली दिमाग में घुस गई भाई, चीजें सारी दिमाग में नॉर्मल सी चीजें थी, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं था। हम ऑल एसएससी का भी है 4-5 का, 4-5 है मतलब। काजल शर्मा सर, बॉयज को मुर्गा बना दो क्लास में और मुझे मॉनिटर बना दो। क्यों? आप मुर्गी बन जाओ, जस्ट फॉर फन।
गुरुजी स्टार लाइब्रेरी में एक अशोक है, उसने अपने सीईटी का फॉर्म गलत भर दिया, अब कोई सोल्यूशन? अब कोई सोल्यूशन नहीं भाई। आपके आसपास कोई भी नहर दिखे ठंडे पानी की, उसमें कूद जाओ, ठंडे पानी के साथ नहाओ, दिमाग को फ्रेश करो, फिर आओ, फिर सोल्यूशन आएगा आपके दिमाग में। ठीक है भाई, चलें भाई आगे। एक सेकंड रुकियो भाई, क्या हो गया? 1 मिनट रुकियो भाई। चलो भाई आगे। देखो भाई नेक्स्ट चलते हैं आगे। इतनी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, सभी साथियों के समझ में भी आ गई भाई क्या कुछ है। ठीक है, अब पहली बार तो हमको पता लगा महात्मा गांधी साल 1921 में आए थे, खिलाफत आंदोलन के कैदियों से मिलने के लिए आए थे, अली बंधुओं के साथ आए थे, और वैसे हाई स्कूल और कॉलेज की नींव रखने का भी काम इन्होंने किया था। दूसरी बार कब आए भाई? दूसरी बार भाई साल 1947 जब हमारा देश आजाद हो गया था भाई। ठीक है, सेकंड बार महात्मा गांधी कब आए भाई? साल 1947 में जब हमारा देश आजाद हो गया था भाई। 47 में किसके साथ आए भाई? अब्दुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद नहीं है, हमारे राष्ट्रपति जी रह चुके हैं, अबुल कलाम आजाद के साथ दिसंबर के अंदर आए थे भाई, आजादी के बाद साथ। ठीक है, सेकंड बार तब आए थे भाई रोहतक के अंदर महात्मा गांधी। ये चीज भी याद रखना, आज तक पूछी नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या पता पूछ ले, तो आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दी भाई, ये चीज भी क्या पता आपसे पूछ ले भाई। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा की सबसे बड़ी काठ मंडी, काठ का मतलब जहां पर लकड़ी का काम होता है। दूसरी हरियाणा की सबसे बड़ी कपास मंडी, कपास का मतलब जहां पर रुई का काम होता है। ठीक है, दोनों की दोनों हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर आपको देखने को मिलेंगे भाई। क्या है? हरियाणा की सबसे बड़ी काठ मंडी। काठ किसको बोलते हैं भाई? ये बोलते हैं लकड़ी को भाई, यानी जो लकड़ी का जो सबसे बड़ा बिजनेस है, जो मंडी हो कहां पर? रोहतक के अंदर है। प्लस हरियाणा की सबसे बड़ी, हरियाणा की सबसे बड़ी कपास मंडी। कपास का मतलब जो रुई होती है आपकी। ठीक है, ये मंडी भी हमें कहां पर? हरियाणा के रोहतक के अंदर देखने मिलती है। याद कैसे रखोगे? याद आप रखोगे तो सबसे बड़ी काठ, काठ का मतलब लकड़ी। आप लकड़ी को काटने लग रहे तो पेड़ और प्रकृति क्या है? रोने लग रही है, रोहतक से रोना। ठीक है, और इसके अलावा जो कपास है, जो रुई है, रुई के साथ आप लोग क्या है? उन आंसुओं को पूंजने का काम करने लग रहे हो। डायरेक्ट याद रह जाएगी। कैसे याद रखोगे भाई? आप देखो, काट यानी कि लकड़ी को काटने का काम करने लग रहे, तो सीधी सी बात हमारी प्रकृति रोने लग रही है, रोने से रोहतक बनी है। तो काठ मंडी रोहतक, कपास मंडी भी रोहतक, तो दोनों की दोनों मंडियां हमारी कहां पर है? रोहतक के अंदर है भाई। ठीक है, इसके अलावा भारतीय प्रबंधक संस्थान भाई, ये क्या चीज अभी बताता हूं आपको। भारतीय प्रबंधक संस्थान, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो गया इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भाई। भारतीय मतलब इंडियन, प्रबंधक का मतलब मैनेजमेंट, जो मैनेज करता है। ठीक है, और हमारा संस्थान हो गया इंस्टीट्यूट हो गया, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भाई। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ भाई। ये कहां पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भाई। और जहां पर मैनेजमेंट की कमी होती है, मैनेजमेंट की मतलब जहां पर चीजें व्यवस्थित नहीं होती अच्छे से, वहां पर क्या उन लोगों को क्या हमेशा रोना पड़ता है। यानी रोहतक के अंदर ही क्या हमारा भारतीय प्रबंधक संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। और इसकी स्थापना पूछ ले तो स्थापना साल 2009 के अंदर हमारी इसकी स्थापना हुई थी भाई। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है भाई। कैसे याद रखोगे? मैंने क्या बताया कि जहां पर मैनेजमेंट की कमी होती है, मैनेजमेंट का मतलब जैसे मान लिया आप कहीं पे शादी के अंदर गए हुए हो, ठीक,
है, वहां पर एक तो प्रॉपर मैनेजमेंट हो कि 2-3 वेटर ऐसे खड़े रहे ट्रे के अंदर पानी की बोतल वगैरह चीजें लेके, आप बोलो वेटर ये चीज लेके आओ, वेटर वो चीज लेके आओ, ठीक है, तो वो चीज लेके आए। एक मैनेजमेंट ऐसी हो भाई, आप सारा सौदा बिखरा पड़ा है, भीड़ हो रही है, सांस आंदा कौन, सारे गोला लाठी लगा रहे, तो एक वो होती है, वो डिसमैनेजमेंट होती है, वो मैनेजमेंट नहीं होती। और मैनेजमेंट जहां पर नहीं होती वहां पर लोगों को क्या है, अक्सर रोना पड़ता है। तो यानी कि 2009 के अंदर क्या है, हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोने से बन गया रोहतक के अंदर ही हमारा स्थित है। चीजें याद हुई। अब अगली जो चीजें हैं, रोहतक के अंदर पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? मैंने आपको बताया मैक्सिमम जो भी खनिज है, लोहा भरक चांदी सोना कुछ भी हो, सारे महेंद्रगढ़ के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन एक रेवेदार चूना है जो कि हरियाणा के रोहतक के अंदर देखने को मिलता है। हरियाणा के रोहतक में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? ठीक है, तो खनिज कौन सा हमारे पास? रैसे रोहतक रैसे रेवेदार चूना भाई, कौन सा हमारे पास? रेवेदार चूना। ये एकमात्र ऐसा खनिज जो कि हरियाणा के रोहतक के अंदर देखने को मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आपका आया हुआ है भाई। ठीक है, बाकी लगभग सारे खनिज कहां पर देखने को मिलते हैं? मैंने आपको करवाया था हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर क्या है, आपको मैक्सिमम सारे के सारे खनिज देखने को मिलेंगे। लेकिन जो रेवेदार चूना है ये आपको कहां पर भाई? रैसे रेवेदार रैसे रोहतक, हरियाणा के रोहतक के अंदर क्या हमको रेवेदार चूना देखने को मिलता है। इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर बहुत बार आया है, जैसे मैंने अभी आपको चरखी दादरी जिला करवाया नहीं है, अभी आपको एक बार नक्शा देखो, ये देखो भाई, हरियाणा के 2 ऐसे जिले हैं जो कि अन्य किसी भी राज्य की बाउंड्री से टच नहीं होते। राज्य की बात करें अन्य किसी स्टेट के साथ, एक तो हरियाणा का रोहतक जिला, आप ये देखो ये इसकी बाउंड्री है। ये क्या रोहतक जिले की बाउंड्री किसी भी दूसरे स्टेट के साथ टच होने लग रही है? स्टेट मींस जैसे दिल्ली है हमारी, इसके साथ टच होने लग रही, नहीं होने लग रही, गैप है। यहाँ पर ये सारा यूपी है हमारा, क्या यूपी के साथ टच होने लग रही? नहीं होने लग रही। इधर ये हमारा सारा पंजाब है, क्या पंजाब के साथ टच होने लग रही? जी नहीं होने लग रही। इधर ये सारा राजस्थान है, क्या राजस्थान के साथ टच होने लग रही? जी नहीं होने लग रही। तो हरियाणा का रोहतक एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी बाउंड्री किसी भी अन्य स्टेट के साथ, यानी पंजाब यूपी राजस्थान किसी के साथ, दिल्ली किसी के साथ टच नहीं होती। सेकंड हमारा एक हमारा चरखी दादरी, ये रहा चरखी दादरी, ये रहा देखो, चरखी दादरी की बाउंड्री भी किसी भी राज्य के साथ टच नहीं होती भाई। ठीक है, तो हरियाणा के 2 एकमात्र ऐसे जिले हैं जिनकी बाउंड्री किसी भी अन्य राज्य के साथ टच नहीं होती। प्रीवियस ईयर के अंदर भी ये प्रश्न 2 से 3 बार पूछा जा चुका है कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी बाउंड्री किसी के साथ टच नहीं होती, तो उसके अंदर मैक्सिमम चरखी दादरी पूछता है। ठीक है, रोहतक भी पूछ लेता है, 1-2 बार रोहतक पूछा, बाकी 7 से 8 बार चरखी दादरी ही पूछे है। ठीक है, तो दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं, लिखेंगे सभी साथी। चरखी दादरी के बाद ऐसा जिला जिसकी बाउंड्री किसी से टच नहीं होती वो है रोहतक भाई। चरखी दादरी प्लस रोहतक, ऐसे जिले हैं जिनकी बाउंड्री किसी भी अन्य राज्य के साथ टच नहीं होती भाई। ठीक है भाई, तो यानी जो चरखी दादरी और जो हमारा रोहतक है, ये दोनों के दोनों हमारे कैसे ऐसे जिले हैं जिनकी बाउंड्री क्या है, किसी भी अन्य राज्य के साथ टच नहीं होती। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। हाँ, सबसे बड़ी क्लॉथ मार्केट आगे करवाऊंगा, शौरी मार्केट है जो सबसे बड़ी क्लॉथ मार्केट आगे करवाऊंगा, टेंशन ना लो, तुम सारी चीजें करवाऊंगा यार, तुम भड़क ले आई ना करो, तुम सिर्फ भड़क दिया करो भाई। हाँ बिल्कुल, झज्जर क्या हो गया झज्जर का? सिर्फ 5 मिनट का टाइम निकालना शाम को। ओके भाई रेडियो साहब, कोई बात नहीं भाई। कौन है यो? तक्सी हिरोशी कर देंगे भाई चेंज, रो ना, डोंट वरी। चलो आगे।
अलावा जो हमारे हरियाणा का रोहतक है भाई, रोहतक के अंदर एक और विशेष चीज है भाई, हरियाणा का जो सर्वाधिक जो जाट बहुल्य क्षेत्र है, यानी जो जाट जाति के सबसे ज्यादा जो लोग देखने को मिलते हैं, वो सारे के सारे मतलब मैक्सिमम जो पॉपुलेशन जाट जाति की वो हरियाणा के रोहतक के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा जो कैटल फीड प्लांट है, कैटल फीड प्लांट का मतलब जो हमारी गायें हैं उनको भोजन चराने का जो सबसे बड़ा प्लांट है वो भी हरियाणा के रोहतक के अंदर स्थापित है भाई। क्या चीजें लिखोगे, दो फैक्ट आपको याद रखने हैं। कौन से? एक तो भाई ये भी प्रश्न प्रीवियस ईयर के अंदर आया है, जाट बहुल्य क्षेत्र, जाट बहुल्य का मतलब जहां पर जाट जाति के लोग सर्वाधिक देखने को मिलते हैं, जाट बहुल्य क्षेत्र हरियाणा में कौन सा है भाई? हरियाणा में तो वो कौन सा? हरियाणा का रोहतक जिला कौन सा? जाट बहुल्य क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर जो अन्य कास्ट है उनकी भी है जनसंख्या लेकिन कम है, लेकिन जो जाट जाति के जो लोग हैं वो वहां पर ज्यादा रहते हैं, तो जाट बहुल्य क्षेत्र हरियाणा का रोहतक है। इसके अलावा क्या मैंने बताया आपको, कैटल फीड प्लांट भाई, कैटल फीड प्लांट यानी जो भी हमारी कैटल हैं, जो भी हमारे पशु हैं उनको चारा जो खिलाने का प्लांट है, ये भी हमारा कहां पर स्थापित किया गया है? ये भी हमारा रोहतक के अंदर स्थापित किया गया है। ठीक है भाई, तो ये चीज भी याद रखना, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट, जाट बहुल्य क्षेत्र और कैटल फील्ड प्लांट भाई। ठीक है, फीड है, फील्ड नहीं, फीड, फीड का मतलब जो चारा चराते हैं हम लोग। अब दो गुरुद्वारे भी हैं भाई रोहतक के अंदर भाई, जो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछ लेता अक्सर भाई। गुरुद्वारे कौन कौन से? सिर्फ दो ही है, दो ही याद रखने हैं आपको जो मेन इंपॉर्टेंट गुरुद्वारे हैं। एक तो हमारे पास गुरुद्वारा लाखन माजरा भाई, इसको मांझी साहब भी बोल देते, लाखन माजरा बोलते थे, दोनों बात एक ही है, यानी गुरुद्वारा लाखन माजरा। और लाखन माजरा मैंने आपको बताया नहीं था, स्पेशल एक जगह है, एक गांव है, एक कस्बा है रोहतक के अंदर लाखन माजरा। ठीक है, कल भी मैंने आपको कराया था गुरुद्वारा लाखन माजरा। ठीक है, लाखन माजरा, इसको मांझी साहिब भी बोल देते, मंजी साहिब भी बोल देते, मांझी साहिब भी बोल देते। बात है कि मंजी साहिब आपको हर एक जिले के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, मेनली गुरुद्वारा लाखन माजरा, ये चीज याद रखना। ये किस लिए फेमस है? गुरु तेग बहादुर के लिए फेमस है भाई। किस लिए? गुरु तेग बहादुर के लिए फेमस है भाई। ये कोई नहीं पूछता भाई किसके लिए फेमस है। ठीक है, सिर्फ इतना पूछा गुरुद्वारा लाखन माजरा कहां पर? लाखन माजरा सभी को पता है, जो थोड़ा बहुत हरियाणा की नॉलेज रखते हैं कि लाखन माजरा हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर आता है। तो रोहतक के अंदर क्या हमारा लाखन माजरा है, गुरु लाखन माजरा साहिब। गुरुद्वारा लिख लियो भाई, गुरु शायद मेरे से गलती से लिखा गया, गुरुद्वारा लिख दो पूरा, गुरुद्वारा लाखन माजरा। ठीक है, या फिर हमारा कौन सा भाई? मांझी साहिब गुरुद्वारा, बात एक है, कोई सा भी बोल लो भाई। ठीक है, इसके अलावा गुरुद्वारा बंगला साहिब, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के रोहतक के अंदर देखने को मिलता है। कौन सा? गुरुद्वारा बंगला साहिब भाई, बंगला साहिब। और जब भी आप लोग किसी का बड़ा बंगला देख लेते हो, आप लोग क्या है, रोने लग जाते हो, जलती है ना, सबकी जलती है भाई। ठीक है, जब किसी का बड़ा सारा बंगला देख लेते हो तब आप लोग क्या है, रोने लग जाते हो कि हाय इसका इतना बड़ा बंगला कैसे बन गया। ठीक है, तो रोना स्टार्ट कर, यानी गुरुद्वारा बंगला साहिब और गुरुद्वारा लाखन माजरा, दोनों के दोनों कहां पर? हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर। दोनों की दोनों चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? इसके अलावा ये हमारी चीजें होगी क्लियर। अब आगे चलते हैं, एक जो हमारे शाहजहां थे भाई, जिसने ताजमहल वगैरह चीजें बनाई थी, शाहजहां की बावड़ी कहां पर देखने को मिलती है? बावड़ी, तो शाहजहां की बावड़ी कहां पर भाई? मैम के अंदर देखने को मिलती। मैम कहां पर है? मैम भी हरियाणा के रोहतक के अंदर देखने को मिलता। महम, बहम। ठीक है भाई, यानी कि ज्यादा तेरे अंदर वहम होगा ना भाई, तेरा जो वहम है वो निकाल दिया जाएगा और फिर तो रोएगा। ठीक है, तो महम रोहतक के अंदर है। तो शाहजहां की बावड़ी पूछ ले कहां पर? महम के अंदर। महम वालों ने क्या है भाई, शाहजहां का भी है वहम निकाल दिया, उसका सारा का सारा वहम निकाल दिया था, इसलिए वहीं पर उसकी बावड़ी का भी निर्माण करना पड़ा भाई। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा का एक सबसे बड़ा चबूतरा है। ठीक है, हरियाणा का 24 गांव का चबूतरा। चबूतरा ये क्या चीज है? जैसे आप लोगों ने कार्टून्स वगैरह या पुरानी फिल्मों के अंदर देखा होगा कि एक बड़ा सारा बरगद का पेड़ हो है, उसका आर बार ऐसे गोल 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 जगह बनाते, उसके ऊपर लोग बैठे रहते, गांव के अंदर तो आपको अक्सर देखते भी होगे भाई। ठीक है, उसको चबूतरा बोलते हैं। ठीक है, तो जो 24 गांव हैं, जो जैसे मैम है, मैम के आसपास जो मैम है ना, जैसे आप हिसार से जाओगे तो मुंडाल है, मुंडाल को क्रॉस करोगे तो आगे एक आती है, एक डाणी आती है, उसका नाम तो था बहनी, बहनी अमीरपुर बेरन कौन के नाम है, बहुत सारे ओके आके रहे हैं, खाट खुट दरी रहे हैं। ठीक, उसका थोड़ा सा आगे जाओगे तो उधर आपको मैम दिखाई देगा। मैम, मैम एक जगह का नाम जो रोहतक जिले के अंदर आती है। तो मैम है, वहां पर एक चबूतरा बना हुआ है और उसके आसपास जो भी 24 गांव है
मतलब हरियाणा का सबसे बड़ा एक संगठन है 24 गांव का। आपने नाम सुना हो खाप। खाप संगठन ये होते क्या है? ये गांव के लोगों के संगठन होते हैं। जैसे मान लिया इकट्ठे 10 गांव हैं, वो आपस में एक संगठन बना ले कि भाई हाँ कोई भी चीज हुई अपने 10 गांव के अंदर, कोई भी दिक्कत होगी तो आप ही सारे मिलके उसके लिए आवाज उठाएंगे। कोई मामला हो जाता है, मतलब उन 10 गांवों का भाईचारा हो गया एक तरीके से। यानी कि उन 10 गांवों के लोगों की आपस में शादी भी नहीं हो सकती। अपने शहरों के अंदर तो ये दिक्कत नहीं, लेकिन गांव के अंदर भाई ये चीज बहुत ज्यादा डीपली होती है। जैसे मान लिया आप मान लिया मैम चौबीसी के 24 गांव के अंदर आते हैं, इसको मैम चौबीसी बोलते हैं। ये जो चबूतरा है हरियाणा का 24 गांव का जो चबूतरा है, इसको बोलते हैं मैम चौबीसी। मैम चौबीसी, ठीक है। और ये हरियाणा का सबसे बड़ा चबूतरा है, ठीक है। हरियाणा का 24 गांव का चबूतरा हरियाणा का सबसे बड़ा संगठन है, सबसे बड़ा संगठन। और ये जो संगठन है जो भी डिसीजन ले दे, उस डिसीजन को कोई भी गांव नहीं टालता, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 24 गांव का संगठन, तो ये जो 24 गांव है ना, ये इनके जो भी बच्चे होंगे, जैसे मान लिया कि मैं मैम चौबीसी में आता हूं और मेरे आसपास कोई और गांव है, वो भी मान लिया मैम चौबीसी में आता है, तो मैं उस गांव की किसी भी लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता भाई। हमारे गोत्र ना मिलते हो, कुछ भी ना मिलता हो, ठीक है। और जिस मतलब कुछ भी लगा लो, हमारी शादी संभव नहीं है। चीजें समझ में आई? तो ये क्या होता है? आपस में भाईचारा होता है। इसी टाइप से खाप संगठन होते हैं, 12 खाप यानी कि 12 गांवों का संगठन, ग्रुप। भाई ये 12 अलग अलग गांव हैं, इनका एक ग्रुप बन गया, ये आपस में भाईचारा निभाएंगे। इनके यहाँ पर किसी भी लड़का लड़की की आपस में शादी नहीं हो सकती। भाई कहीं और शादी करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आपस में भाईचारा है, ठीक है। आपस में काका ताऊ बोलते हैं दूसरे को। तो ये होते हैं भाई। तो ये हरियाणा का जो सबसे बड़ा जो चबूतरा है, मतलब कि जो सबसे बड़ा संगठन है, 24 गांव से ज्यादा किसी भी गांव का संगठन नहीं है। मैक्सिमम 10 गांव का संगठन, 5 गांव का संगठन, 12 गांव का संगठन ये देखने को मिलता है। 24 गांव का सबसे बड़ा मैम चौबीसी है भाई, ठीक है। और ये हरियाणा का सबसे बड़ा गांव का संगठन है, और हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर आता है, प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है मैम चौबीसी, जो कि हरियाणा का 24 गांव का चबूतरा है। कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के रोहतक के अंदर देखने को मिलता है भाई, ठीक है। मेरी मम्मी के गांव का 40 गांव का है सर जी। अच्छी बात है भाई, शिल्पा दिशोदिया होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने तो बोल दिया भाई, अलग अलग गांव के संगठन होते हैं ना। बिल्कुल। आगे चलते भाई, आगे चलूं। आगे देखो, आगे एक और चीज हरियाणा के रोहतक के अंदर, डिग्गल। डिग्गल वैसे तो झज्जर के आसपास देखने को मिलता है, लेकिन जो डिग्गल का जो हमें शिवालय है, रोहतक झज्जर पास पास ही तो है यार। अब आपको एक और चीज बता, तो मैक्सिमम बच्चे डाउट में रहते, या चीज इधर है या चीज इधर है। ये देखो कई चीजें ऐसी होती है जो बाउंड्री के ऊपर होती है। देखो रोहतक है, रोहतक और झज्जर की एक ही बाउंड्री है। देखो अब डिग्गल गांव झज्जर के अंदर आता है, रोहतक के अंदर नहीं आता, लेकिन जो डिग्गल का शिवालय है वो रोहतक के अंदर आता है। पास पास है, एक ही बाउंड्री लगती है, देख लो, ठीक है। तो इसके अंदर कंफ्यूज मत होया करो तुम। तो हमारा क्या भाई, जो डिग्गल का शिवालय है, प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है ये प्रश्न कि डिग्गल का शिवालय कहां पर देखने को मिलता है? डिग्गल का शिवालय, तो शिवालय का मतलब जो भगवान शिव का मंदिर है, डिग्गल का शिवालय, ये हमें हरियाणा के रोहतक के अंदर देखने को मिलता है। और इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा कराया, क्या होया? हाँ, लाला धनीराम। कौन से गांव में? मैम के अंदर है भाई, ये मैम चौबीसी, मैम के अंदर ही तो है सबूतरा। डिग्गल का शिवालय कहां पर? हरियाणा के रोहतक के अंदर है भाई, ठीक है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई? क्या हुआ? अरे तुम पढ़ लो ना यार, तुम क्यों फालतू बकवासबाजी करो, ध्यान दे लो, इसमें जो चीज करवा ला रहा हूं। हाँ ठीक है, इसकी स्थापना किसके द्वारा करेगी? अब कोई भी शिवालय, कोई भी मंदिर है गांव के अंदर, कहीं पर भी आप बनवाते हो, तो वो कौन बनवाता है? जिसके पास बहुत ज्यादा धन है, जो धनी राम है। तो यानी लाला धनी राम के द्वारा क्या डिग्गल का शिवालय है, ये बनवाया गया लाला धनी राम के द्वारा भाई। लाला धनी राम के द्वारा क्या है? डिग्गल का शिवालय है भाई, इसका निर्माण आपका करवाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है भाई ये, ठीक है। चीजें से दिमाग में घुसी, आगे चलते हैं। अब मैंने आपको एक तो एमडीयू करवाई थी कल, ठीक है। एक मैंने आपको एक और करवाया था संस्थान, बताया कोई साथी? एक तो एमडीयू करवाई थी, एक और संस्थान था, कौन सा था वो? चिकित्सालय था, तो नाम तो था उसका, बताएगा एक बार कोई साथी? हाँ, नेकीराम कॉलेज तो सबसे पहला कॉलेज था 1927।
बताइयो भाई एक बार, पीडीएफ बैच के अंदर मिलेगी भाई सारी। हाँ बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, अरे एक और भी था यार मस्तनाथ यूनिवर्सिटी से अलग था एक और, पंडित भगवत, हाँ ये था शायद, कट गया, हाँ भगवत दयाल मेडिकल कॉलेज यो था भाई। ठीक है, एक तो मैंने आपको एमडीयू करवाई थी, एक भगवत दयाल मेडिकल कॉलेज। भाई पता है कि यार इतनी सारी चीजें दिमाग का मैं घूम दे रहा हूँ भाई, मिस हो जाए भूल भी जाऊँ एक आधी चीज, कोई वो बड़ी बात कौन। ठीक है, एक एमडीयू कराई थी, एक पंडित भगवत दयाल मेडिकल कॉलेज करवाया था। ठीक है, आज एक और भाई हरियाणा की पहली सोलर यूनिवर्सिटी। ठीक है, मतलब कि आपको कैसे बताऊं, मतलब ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके अंदर सारा का सारा सिस्टम सोलर से चलता है। तो हरियाणा की पहली सोलर यूनिवर्सिटी कहां पर, हरियाणा के रोहतक के अंदर है, और दीनबंधु छोटूराम सोलर यूनिवर्सिटी के नाम से इसको जाना जाता है भाई। क्या भाई, हरियाणा की प्रथम सोलर यूनिवर्सिटी भाई, हरियाणा की पहली सोलर यूनिवर्सिटी कहां पर, हरियाणा के रोहतक के अंदर है भाई। रोहतक में लोग रोने लगे कि नहीं गर्मी ज्यादा पड़ती है, लाइट नहीं रहती, गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो क्या बोले चलो सोलर वाली यूनिवर्सिटी बना देंगे, कोई बात नहीं भाई। ठीक है, और इसका नाम क्या है हमारे पास, पहली सोलर यूनिवर्सिटी है कहां पर, रोहतक के अंदर, इसका नाम क्या हमारे पास, दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी भाई, दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये क्या है, इसका नाम है भाई, ये चीज याद रखना। हरियाणा की पहली सोलर यूनिवर्सिटी बता दोगे कहां पर, हरियाणा के रोहतक के अंदर, इसका नाम क्या होगा हमारे पास, दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी, क्या है इसका नाम होगा भाई। ठीक है, अब एक और फैक्टर आपको याद रखना है कि हरियाणा के अंदर एक ऐसा एमएलए, अब हरियाणा के अंदर जो विधानसभा के अंदर तो एमएलए बनेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अब जो एमएलए जी विधायक साहब बनेंगे भाई, तो हरियाणा के अंदर जो एकमात्र ऐसे विधायक जो 7 बार विधायक बन चुके हैं वो हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करते, और उनका नाम क्या है, डॉक्टर मंगल सेन भाई। ठीक है, मंगल सेन से कैसे रहोगे, जो मंगल साक्षात मंगल की छाया है उनके ऊपर, बड़े ही अच्छे कर्म है उनके कि 7 बार विधायक बने हैं, 5-5 सालों के हिसाब से 35 सालों की सारी उम्र निकल के विधायक बन गए, खूब पैसा छाप लिया। ठीक है, यानी कि हरियाणा के सर्वाधिक 7 बार एमएलए बनने वाले व्यक्ति तो कौन है, डॉक्टर मंगल सेन भाई, जो कि हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करते हैं। हरियाणा के सर्वाधिक 7 बार एमएलए यानी कि विधायक बनने वाले व्यक्ति कौन है भाई, जो 7 बार विधायक बने हैं, कौन बने हैं, डॉक्टर मंगल सेन, मंगल का साया शनि की माया। ठीक है, तो डॉक्टर मंगल सेन भाई, इनके ऊपर क्या है, प्रभु की मंगल कामना बहुत अच्छी थी, इसीलिए 7 बार बन गए विधायक, वरना लोग एक बार बनने में ब्याज जाती है, 7-7 बार बन गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके अलावा जब हमारे पास पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 के बीच में, तो उस टाइम जो सबसे ज्यादा जो सैनिक सम्मिलित हुए थे वो हरियाणा के कहां से हुए थे, रोहतक से सम्मिलित हुए थे, ये चीज भी याद रखना भाई। प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट जो हमारा विश्व युद्ध हुआ था भाई, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था हमारा, साल 1914 से 18 के बीच में। तुम्हें सर्वाधिक सैनिक, सबसे जो अधिक सैनिक हैं वो कहां से सम्मिलित हुए भाई, रोहतक से सम्मिलित हुए थे भाई, रोहतक से शामिल हुए भाई। ठीक है भाई, पहला जो विश्व युद्ध था उसके अंदर जो सबसे ज्यादा जो सैनिक शामिल हुए थे कहां से, हरियाणा के रोहतक जिले शामिल हुए थे। सारे से बोले रोने नहीं देंगे हम किसी को भी, हम सारे के सारे इस युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट लेंगे भाई। ठीक है, सबसे ज्यादा सैनिक कहां से, हरियाणा के रोहतक के अंदर शामिल हुए थे, इस चीज को याद रखिएगा। अब इसके अलावा अब जो एक साथी पहले कहने लग रहा था कि हरियाणा की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट, ये चीज भी लिख लो, हरियाणा की ये प्रीवियस ईयर के अंदर 4 से 5 बार आ चुकी है भाई, सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट कहां पर है भाई, यानी जो सबसे बड़े कपड़ा मार्केट यानी जहां पर हर एक वैरायटी के आपको कपड़े देखने को मिलेंगे, वो कहां पर है, वो हरियाणा के रोहतक के अंदर, और इस मार्केट का नाम क्या, शौरी मार्केट है भाई। शौरी मार्केट जो कि हरियाणा की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट, और हरियाणा के रोहतक के अंदर हमको ये देखने को मिलती है भाई। ठीक है, रोहतक के अंदर क्या है, कपड़ा मार्केट के अंदर आपको शोर तो देखने को मिलेगा, ए दीदी ये सूट ले जाओ 150 के दो, 150 के दो, सेल लग गई है, सूट उठा लो, सूट उठा लो, 150 के 3, 150 के 3। हाँ बेबे 3 देवा है, कतिये शर्म ना आती ना, तो 150 में 3 सूट दे दे है,
चल दीदी चल लाएंगे, सूट लेके आवाएंगे, ठीक है। तो यानी जो सबसे बड़ी शोरी कपड़ा मार्केट के अंदर आपको शोर तो देखने को मिलेगा, यानी कि हरियाणा की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट आपको कहां पर देखने मिलती है? रोहतक के शोरी बाजार के अंदर, यानी इसको शोरी मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है शोरी कपड़ा मार्केट भाई, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है एग्जाम के अंदर 200 रुपए में। अच्छा भाई, हाँ ठीक है, आगे चलते हैं भाई। आगे कौन सा हमारे पास? जानी शोर। क्या हुआ? ऐसा एशिया की सबसे बड़ी मार्केट क्लोज। हाँ हाँ सर, तो पूरा एक्सपीरियंस तो देखा भाई, इस आर्गा में भी देखा ये चीजें, हर जगह देखा। हाँ देखो भाई, क्या था? जानी ना, जानी चोर की मार्केट, जानी चोर, ठीक है। जानी तो गाने लिखा है, जानी ने रो रो के समुद्र भर दिए, क्या तुम भी रो रो के बाल्टी भरते हो, ये रोंदड़े गाने, ठीक है। तो ये जो जानी चोर की जो मार्केट है, ठीक है, या फिर जानी चोर की हम लोग मार्केट के साथ इसको बावड़ी भी बोल देते हैं। मार्केट नहीं, शायद बावड़ी ही आएगा, शायद एग्जैक्टली जानी चोर की मार्केट तो है ना, बावड़ी ही आएगा भाई। जानी चोर की बावड़ी, ठीक कर लो इसको, मार्केट नहीं है, बावड़ी है। जानी चोर की जो बावड़ी है, जैसे हमने सांझा की बावड़ी देखी, उसी टाइप से जो जानी चोर की जो बावड़ी है, ठीक है। इसके अलावा एक स्वर्ग का झरना, इसको स्वर्ग का झरना ही बोल देते जानी चोर की बावड़ी को। ये दोनों के दोनों भी कहां पर? हरियाणा के रोहतक के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा स्वर्ग का झरना, जानी चोर की बावड़ी और क्या है? स्वर्ग का झरना, सोनादाम, ठीक है। दोनों के दोनों में कहां पर देखने को मिलती है? दोनों के दोनों में रोहतक के अंदर देखने को मिलती है भाई। हाँ बिल्कुल, और रोहतक के अंदर भी एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले तो मैम के अंदर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और इसका निर्माता कौन था? इस बावड़ी का निर्माता भाई एक घोड़ा व्यापारी था भाई। इसका निर्माता कौन था भाई? एक घोड़ा व्यापारी। ना जीत की खुशी ना हार का गम, जब मैच ना हो वक्त कैसे काटे हम। काट दिया क्या? और एक टोकन काट दिया भाई। क्रिकेट के खिलाड़ी मैदान पे उतरे ना उतरे, पर लूडो के जरूर उतरेंगे ज़ूपी लूडो पर। डाउनलोड द ऐप फ्रॉम zoopy.com एंड स्टार्ट योर लूडो की इनिंग। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है, जिम्मेदारी से खेलें। ठीक है, तो ये रोहतक के अंदर कदे कौन बोल लो मन मेरा दारा, स्वर्ग का झरना भी बोल देते इसको। दोनों के दोनों कहां पर हमारे, मतलब एक ही चीज है, हरियाणा के रोहतक के अंदर देखने को मिलती है। हाँ भाई बिल्कुल भाई। देखो भाई, इसके अलावा पाकिस्तान के जो भूतपूर्व रक्षा मंत्री हैं, एक तो प्रधानमंत्री थे लियाकत अली, वो तो करनाल से बिलोंग करते थे। इसके अलावा जो पाकिस्तान के भूतपूर्व रक्षा मंत्री हैं, भूतपूर्व का मतलब जो पहले थे, मतलब अभी नहीं है वर्तमान में, भूतपूर्व रक्षा मंत्री, ठीक है, ये भी हरियाणा के कहां से? रोहतक से संबंध रखते थे, जिनका नाम था सिकंदर इकबाल भाई, और रोहतक के अंदर कलानौर नाम की जगह है, वहां से बिलोंग करते थे भाई। क्या नाम है? सिकंदर इकबाल। इकबाल को बोलिए सारे मुस्लिम नाम हुए हैं, नाम तो मेरा पट जाए पाकिस्तानी है, ठीक है। सिकंदर इकबाल ये कहां से बिलोंग करते हैं? ये भी हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करते हैं भाई। रोहतक के अंदर भी एक जगह है कलानौर, कलानौर रोहतक के अंदर भी है। अच्छा रहा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, हमको ये देखने को मिलता है पाक के भूतपूर्व रक्षा मंत्री भाई। हाँ, जैसे तरतीय को नाम बताऊं, शिमला नाम है, शिमला। सारे जने ने सोचा कि शिमला तो भाई शिमला की जगह है, उत्तराखंड साइड उस तरफ है, लेकिन शिमला हरियाणा का में भी है। जब कभी मतलब चंडीगढ़ साइड जाओ ना, हिसार से चंडीगढ़ साइड जाओ, रास्ते में आता शिमला गांव कैथल के पास, ठीक है, देखना कभी। बिल्कुल भाई बिल्कुल। आगे चलते हैं भाई। इसके अलावा मैंने जैसे मैम चौबीसी के बारे में पढ़ा, वो भी क्या है? मैम चौबीसी एक सबसे बड़ी भाई वो है, चबूतरा है। इसके अलावा एक चौपाल होती हैं। चौपालों के गांव के नाम से किसको जाना था? रुड़की गांव, जहां पर 18 चौपाल हमको देखने को मिलते, और ये भी हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर है भाई, ठीक है। चौपालों के गांव के नाम से किसको जाना था? चौपालों का गांव। चौपालों का गांव कौन सा है हमारे पास? है रुड़की गांव है, जिसको क्या है? चौपालों के गांव के नाम से जाना जाता है, रुड़की गांव।
चौपालों का गांव, ठीक है। और इसकी खास बात क्या है, यहाँ पर क्या सर्वाधिक हमें 18 चौपाल देखने को मिलती है भाई, सर्वाधिक 18 चौपाल। चौपाल भी इसी टाइप से होती है, जैसे चबूतरा नहीं पता मैंने पेड़ के आसपास, उसी टाइप से चौपाल होती है हमारे, ठीक है। सर्वाधिक 18 चौपाल हमें देखने को मिलती है कहां पर, रुड़की गांव के अंदर। इसको चौपालों के गांव के नाम से भी जाना जाता है, ये फैक्ट भी याद रखना भाई, ठीक है। रुड़की से बढ़िया रूसना, ठीक है। लड़की रूस गई, रूसने के बाद क्या होती है, रोने लगती है, रोहतक से रोना हो गया, ठीक है, और चौपाल के ऊपर जाके बैठ जाती है भाई। इसके अलावा क्या भाई, हरियाणा का प्रथम कव्वाली गायक, ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है भाई, हरियाणा का प्रथम कव्वाली गायक। तो हरियाणा का जो पहला कव्वाली गायक था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो जो चीज इंपोर्टेंट होती है ना प्रीवियस ईयर के अंदर आई 2 से 3 बार, मैं इधर लिख देता हूं भाई, ये इंपोर्टेंट है। तो हरियाणा का जो प्रथम जो कव्वाली गायक था कौन था, गुलाम फरीद कव्वाल था, ठीक है। और इनको सबरी ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता था भाई। क्या नाम था भाई, गुलाम फरीद कव्वाल। और इनको किस नाम से, इनको अन्य सबरी ब्रदर्स भी बोला जाता था भाई, सबरी ब्रदर्स भी बोलते थे भाई इनको, ठीक है भाई। याद कैसे रखोगे, देखो जो गायक होते हैं, गायक को हम लोग क्या बोलते हैं, गायक से हम लोग फरीद करते हैं। फरीद का मतलब हो गया डिमांड, हम लोग गायक से क्या है, फरीद करते हैं, डिमांड करते हैं कि भाई ये सोंगा, भाई ये सोंगा, ठीक है। तो यानी कि याद रह जाए, गुलाम फरीद कव्वाल, कव्वाली से गुलाम फरीद कव्वाल, ये कतवाल ना समझ लो, कव्वाल है वह है वह, ठीक है। और सबरी ब्रदर्स के नाम से भी इनको जाना जाता था, ये चीज भी आपको याद रखनी पड़ेगी भाई। हाँ, इसके अलावा देखो रै से रोहतक, रै से रोहिड़ा। तो प्राचीन काल के अंदर एक रोहिड़ा पेड़ पाए जाते थे, वो भी सर्वाधिक हरियाणा के रोहतक के अंदर देखने को मिलते थे, ये चीज भी याद रखना भाई, ठीक है। प्राचीन काल में भाई, काल में सर्वाधिक रोहिड़ा पेड़, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलते हैं, हरियाणा के रोहतक के अंदर हमको देखने को मिलते हैं भाई, ठीक है। रै से रोहिड़ा, रै से रोहतक, रोहतक के अंदर क्या प्राचीन काल के सर्वाधिक जो रोहिड़ा पेड़ हैं वो हमको देखने को मिलते हैं भाई, ठीक है। चीजें समझ में आई नहीं आई। अब जो मैं एक प्रश्न करवाऊंगा ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे ये वाला इंपॉर्टेंट था ना, उसी टाइप से भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। क्या चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, 1857 की जब क्रांति हुई थी ना, तो ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, मजाक की बात नहीं, कि 1857 की क्रांति के अंदर सर्वाधिक भूमिका रोहतक से किसने निभाई थी, तो रांगड़ों के द्वारा भाई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, मैं सब पहले बताना है, रांगड़ों और जाटों के द्वारा क्या है सर्वाधिक भूमिका निभाई थी, प्रीवियस ईयर के अंदर बहुत बार आ चुका है भाई, ठीक है। तो हल्के मत लेना। 1857 की क्रांति में सर्वाधिक भूमिका रोहतक से किसने निभाई थी भाई, रांगड़ों और जाटों ने। रांगड़ों ये जाति का नाम है, रांगड़ों एवं जाटों ने, इन 2 जातियों के लोगों ने क्या है भाई सबसे ज्यादा 1857 की क्रांति के अंदर भूमिका निभाई थी। प्रीवियस ईयर के अंदर आया, इसीलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, फिर बताने लगे रहा हूं, बहुत बार आया हुआ है भाई, अड़के मत लेना भाई। हाँ गुरुजी, मेरा क्या हो गया, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है दिल्ली पुलिस का, मेरा टारगेट ओनली दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, मॉक में 60-70 तक स्कोर बन रहा है, क्या सिलेक्शन हो पाएगा भाई, थोड़ी सी मेहनत और करो भाई, बहुत बड़ा चैप्टर है भाई। क्या बताऊं भाई सुमित जांगड़ा, अब आधा छुटवा दूंगा तो तुम फिर गाड़ दोगे कि तेरा बैच लिया था, तेरा थोड़ा पढ़े थे तो भी पेपर में किमें नहीं आया, पूरा करवाऊं हूं तो भी तो हम लोग को बहुत बड़ा चैप्टर भाई, इसमें मेरी क्या गलती है भाई, सरकार का जाके मारो भाई सिर, उन्ना दे रखा है बड़ा चैप्टर भाई, मन तो सारी चीज करवानी पड़ेगी ना भाई। ये पढ़ाने लग रहे हैं तो एक चीज कंप्लीट नहीं करा तो उस चीज का फायदा के भाई, सही बताने लग रहा हूँ। तारा जितनी भड़क रहा है ना कि भाई हाँ इसका दौरा पढ़ा पेपरों के में आवा को नहीं, उस तक नहीं भड़क मेरा रहा है कि भाई हाँ मैं पढ़ाने लग रहा हूँ, मेरे ला मतलब कि मैं आवा को नहीं आवा है, सही में मजाक की बात नहीं। मैं इसलिए हर एक कोशिश करता हूँ कि मैं कोई भी चीज ना छोड़ूं, चाहे मैंने कहीं तक कोई भी पर्सन पा जा, रोहतक जिले से रिलेटेड में कुछ भी चीज ना छोड़ू, जोन सा जिला करवाने लग रहा हूँ, ताकि पेपर के अंदर बच्चे के प्रश्न फंसे तो बच्चा ये कहा हाँ भाई उस दौरा पढ़ा था और भाई पेपर में प्रश्न फंसे, नू ना कहा कि हाँ भाई उसका कोर्स लिया था उस दौरा पढ़ा था भाई पेपर में के मैं नहीं आया, तो तारता घनी टेंशन मेरा रहो भाई, क्योंकि मेरी इमेज खराब हुआ है, मानो यह चीज है, ठीक है। तो हम टेंशन ना लिया करो, तारता घनी टेंशन मेरा रहा है कि भाई
तारती हर एक चीज करवाऊं मैं, हर एक कुछ भी चीज ना छोड़ूं। ये मैं चाहता, मैं सही बताने लग रहा हूँ, अगर मैं चाहता ना, मैं अगर कोई बैच बूच ना निकाला काम चलाओ काम करना, मैं ना एक दिन में पूरा कर देता। एक क्लास में पहली क्लास में आधी चीज करवाना, आधी छोड़ देता था, मैं कि मेरा पटता, मानो यह बात है। लेकिन मैं चाहूँ भाई कि जमा डीपली करा भी एक बार पढ़े पास हम कितने चले उस चीज ना भूलो ना कदे छोड़ो सारी चीज, तो इसलिए मैं सही डर करवा लेना चाहती। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा का पहला जो मदर मिल्क बैंक है, ये क्या चीज अभी बताता हूँ। हरियाणा का फर्स्ट मदर मिल्क की जरूरत किसको पड़ती है? रोते हुए बच्चों को, यानी रोहतक के अंदर। तो हरियाणा का पहला जो मदर मिल्क बैंक है, इसका मतलब हो गया जो माताओं का जो दूध जहां पर स्टोर करके रखा है, जैसे सीमन सेंटर नहीं होता जहां पर शुक्राणुओं को स्टोर करके रखा जाता है, उसी टाइप से मदर मिल्क बैंक है जहां पर क्या है, माताओं के दूध को स्टोर करके। जैसे मान लिया कोई महिला ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, तो जब महिला बच्चे को जन्म देती है तो भाई छाती के अंदर से दूध आता है अपने बच्चों को पिलाने के लिए। तब क्या होता है भाई, जैसे कई महिलाओं के मतलब कि भाई ये दिक्कत हो जाती है, हार्मोन ज्यादा रिलीज होते हैं तो उनके दूध ज्यादा आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब नॉर्मल से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा दूध आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी छाती के अंदर बोझ भी बढ़ जाता है। मतलब भाई देखो इसमें कोई अश्लीलता या वो कौन भाई कहता है उल्टी चीज सोचो है भाई, वास्तविकता भाई इसके अंदर दे रखा है। ठीक है, साइंटिफिक बात यार समझोता है, 18+ कितने वो भी कौन यार तंबावड़े, इतने तो कॉमन सेंस है। तो उससे भाई बोझ वगैरह बढ़ जाता है और महिला को तकलीफ होती है। तो इसलिए ये बनाया गया स्पेशल, ताकि महिलाएं एक मशीनरी हो छाती के ऊपर लगा के उस दूध को सोख लिया जाता है, मतलब कि निकाल लिया जाता है, ताकि उस दूध को स्टोर करके रख लिया जाए। और भाई कुछ महिलाएं ऐसे भी होती हैं जिनके दूध नहीं आता, ठीक है, बच्चा होने के बाद भी दूध नहीं आता, हार्मोन रिलीज नहीं होते। ठीक है, तो इस वजह से फिर उन माताओं के बच्चों को दूध पिलाने के लिए है इस बैंक का यूज किया जाता है भाई। अरे सही में ऐसे ही होता है भाई, तुम इसको मजाक में मतलब, मैं सीरियस हूं इस चीज के लिए भाई, सही में ऐसा होता है, मजाक की कोई बात नहीं है। अब वो भाई, अब पता क्या चीज वो है, अब जैसे कि आजकल का सारा रूटीन बदल चुका है। अब महिला कभी भी अगर प्रेग्नेंट हो ना, तो उसके भाई बहुत सारे पुराने समय के हिसाब से रूल होते थे। आजकल लोग टीवियों के अंदर देखते, ओ प्रेग्नेंट होगी ना, क्यों मैं काम ना करिए, बस बैठी रहा सब दिन, ना तना तो भी किसी चीज का हाथ है कौन तना विशेष ख्याल की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। महिला कभी भी प्रेग्नेंट हो, उसको आम जीवन की तरह ही जीवन जीना चाहिए जैसे पहले जीती थी। ठीक है, जितना काम करेगी उतना हेल्दी बच्चा आएगा और उतनी नॉर्मल डिलीवरी की संभावना है। और जितना ज्यादा रेस्ट करेगी, सारे दिन पड़ी रहेगी, नु सोचेगी कि हाँ भाई फिल्मा में टीवी में देख के ओ भाई प्रेग्नेंट होगी, बस 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 आड़े बैठी रहता ना, कुछ काम कौन करना, आज से मैंने नौकर लगा दिया, ये सारा का सारा काम करेगा, तो घर पे रानी बन के बैठो, वो सौदा करोगे तो प्री मैच्योर बच्चा पैदा। प्री मैच्योर का मतलब जैसे 9 महीना बच्चा हो तो 9 की बजाय 8वां में 7वां में पहला लेगा। ठीक है, अनहेल्दी बच्चा होगा। ये आजकल की महिलाओं के साथ समस्या है, दूध नहीं आता। जब आप कभी जाओगे ना सरकारी हॉस्पिटलों उस तरफ उधर देखना, आंगनबाड़ी के अंदर जाओ कभी गांव के अंदर, तब देखना बहुत सारी महिलाओं की समस्या। क्यों? क्योंकि वो फिल्मों के अंदर टीवियों के अंदर देख के अपना रूटीन खराब करते हैं। एक कभी भी देखो, आपको बता देता हूं मैं, जैसे अभी बहुत सारी लड़कियां भी जुड़ी हुई आगे भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए, आपके आसपास भी कोई हो महिला, कभी भी प्रेग्नेंट हो, फोन का कभी भी यूज मत करना, कभी भी यूज मत करना, एसी का कभी यूज मत करना। हमेशा अपने नॉर्मल कूलर चला लो, कूलर बहुत ठंडी ठंडी हवा देवा है। ठीक है, कूलर का यूज कर लो, फोन का यूज कभी भी मत करना। टीवी का कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फोन का यूज जमा 0 कर दियो। ठीक है, बहुत ही अनहेल्दी और बांगे बोले बच्चे पैदा होंगे, मजाक की बात नहीं। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा ये फोन है बहुत ही ज्यादा रेडिएशन छोड़ता है, और तुम जब उसका ऐसे सारे दिन देखते हो, पेट के पास भी रेडिएशन जाती है, आंखों के अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर भी रेडिएशन जाती है। ठीक है, एसी भी बहुत गलत इफेक्ट डालता है। तो ये चीजों का ध्यान रखना फ्यूचर में, कभी भी मतलब हेल्दी बच्चा पैदा करना है तो ये चीजें थोड़े अवॉइड करना। बाहर का फास्ट फूड, एगडंगा, ये चीजें बंद कर दिया करो, हेल्दी चीजें खाया करो। ठीक है, और काम करते रहो। मैं सही बताने लग रहा हूँ, मेरी जो नानी है वो ऐसे बताती थी भाई कि जब जैसे भाई तेरे मामा और रोए, तेरी मम्मी और रोए, तो उस टाइम भाई मैं तो खुद जुगर मैसन नीरन लाग रही थी, मतलब उनका सैनी वगैरह है जो हरिया वगैरह वो गेड़न लाग रही थी, होंदे एकदम दर्द यार भड़क जाए दिया। ठीक है, मतलब कि उस टाइम की महिलाएं, मेरी नानी की थोड़ी है ना, बहुत पुराने टाइम की बात है। ठीक है, उस टाइम देखो ऐसे ऐसे सिस्टम होता। मेरी दादी खुद नुगाया कर दी मैं कि ऐसे ऐसे बहनों काम करते करते बहनों पेट में दर्द नर जाम देंगे बालक। ठीक है यार, आजकल की तो मैं काम कर रहे हैं कौन ना 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 9वां महीना लगा, बस अब तो ऐसे ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे, तो आदतें बिगाड़ रखी है ना। चले आगे चलते भाई, इतनी चीजें हर एक साथी के समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। अब इसके अलावा रोहतक के अंदर एक चिड़ियाघर भी है भाई,
रोहतक के अंदर क्या है, एक चिड़ियाघर भी, जो कि हरियाणा के सबसे बड़े चिड़ियाघरों के अंदर शुमार है भाई। ठीक है, तो रोहतक चिड़ियाघर की स्थापना कब हुई थी? 1986 के अंदर। और ये क्या है, हरियाणा का सबसे बड़ा जो चिड़ियाघर है भाई। हाँ सुना था तम नीच हो यार, तम मेरे हंसा दो, मैं सीरियस हूं ना, तो भी हंसा दो भाई कमेंट कर करके। रोहतक चिड़ियाघर की स्थापना भाई, ठीक है, कब हुई थी हमारी? रोहतक चिड़ियाघर की स्थापना कब हुई थी हमारी? साल 1986 के अंदर हुई थी। और ये क्या है, हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। देखो कौन तारे कमेंट हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है भाई। ठीक है, ये चीज भी याद रखना। हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर पूछ ले, रोहतक के अंदर, जहां पर सारे के सारे पशु रोने लग रहे हैं। क्या सर, सीईटी एग्जाम जुलाई में बोल रहे हैं सर? कौन बोल रहा है मारती? मेरा तो यह चीज कौन समझ मान दी, बोल कौन तारती, कौन चीज मतलब कौन ये अफवाह फैलाया कर है? ये टेलीग्राम में हमारी व्हाट्सएप आप पे गेड़ी जान लिख की। सही बात बताऊं, मजे में आज लिख की गेड़ी जो ना कि सीईटी का पेपर होगा जून के आखिरी में, वह खबर सारा फैल जाएगी। तड़का अखबार का मैं भी आज का मजाक की बात नहीं, मैंने खुद ना देखी है। एक आधी पोस्ट गेड़ाएंगे, वो सारे व्हाट्सएप में, सारे टेलीग्राम, सारी जगह पड़ी पाओगे, डिट्टो सेम कॉपी पेस्ट। आज यह चीज जो ना मैं गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली है, सीईटी का पेपर होगा इसके जून के एंड में भाई। तड़का अखबार का मैं भी छप गया खबर, सही मां, सारे टेलीग्राम सारी जगह फैल लेंगे, क्योंकि लोगों का यह चीज हो जाए है, सारे नु फैलाई जाएंगे अफवाह अफवाह। एक आधा और कोई गेड़ देगा टेलीग्राम पे, भाई पागल हो लेंगे भाई। कैसे होगा भाई जुलाई के अंदर? आप खुद बताओ एक बार। ये लोग तो फार्म को नहीं भरे जान लगे रहे हैं, फार्म चलो भरी भी गई, इतने सारे जोर मार के मैं बता दिया भाई। जुलाई का मतलब मुश्किल है, पेपर बना भी गए, छपे भी गए, अगस्त की शुरुआत तक हो सकता है, 10 अगस्त के आसपास तक, 7-8 अगस्त के आसपास, बाकी बेरा नहीं भाई। हाँ बिल्कुल, बस 2 फैक्ट हो रहे हैं, बस पूरा ही हो गया। एक तो देखो, एक तो क्या भाई, हमारा रोहतक के अंदर प्रिंस ऑफ वेल्स, ना ऐसे लिख दो, हाँ प्रिंस ऑफ वेल्स था भाई। यानी जो वेल्स है, वेल्स का जो प्रिंस था, वेल्स का विरोध हरियाणा में कहां पर हुआ? हरियाणा में कहां हुआ? तो हरियाणा में जो प्रिंस ऑफ वेल्स है भाई, इसका विरोध कहां पर हुआ था भाई हमारा? कहां पर हुआ था इसका विरोध? रोहतक नगर पालिका में। रोहतक नगर पालिका में क्या है भाई, प्रिंस ऑफ वेल्स का हमें विरोध देखने को मिला था। इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। हाँ, ये जो आने लग रहे थे उधर प्रिंस ऑफ वेल्स रोहतक नगर पालिका के अंदर, और लोगों ने इनका बहिष्कार कर दिया, खूब ज्यादा विरोध करते हैं भाई, ठीक है। अब एक समाचार पत्र भी है भाई, हरियाणा की माटी का पहला समाचार पत्र। इसका मतलब हरियाणा की जो मतलब यहीं से जो बना है, हरियाणा की माटी का फर्स्ट राष्ट्रीय समाचार पत्र, पहला नेशनल लेवल का जो हमारा समाचार पत्र, जैसे दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, इस टाइप से, ठीक है। तो हरियाणा से उत्पन्न हुआ है, हरियाणा की माटी से उत्पन्न हुआ है, और नेशनल लेवल तक जो फेमस हो गया भाई, उसका क्या नाम है, ये प्रश्न पूछा है। तो दैनिक हरिभूमि भाई, क्या है हमारा? दैनिक हरिभूमि। और इसके संपादक कौन है? कौन है? कैप्टन अभिमन्यु, जो पहले विधायक भी रह चुके हैं, ठीक है, भाजपा से, नारायण अड़के से भाई। संपादक कौन है? कैप्टन अभिमन्यु, ठीक है भाई। तो भाई ये चीज भी आपको याद रखनी है। दैनिक का मतलब ये होता है भाई, एक तरीके से राष्ट्रीय लेवल का, नेशनल लेवल का अखबार है। हरिभूमि का मतलब हरियाणा, हरियाणा से हरिभूमि, ठीक है भाई। तो ये था भाई आपका रोहतक जिला हो चुका है भाई, पूरा कंप्लीट रगड़ दिया है। अब रोहतक से रिलेटेड कोई भी फैक्ट नहीं बचा भाई, मेरे एंड से मैंने रोहतक बिल्कुल पूरा करवा दिया भाई, ठीक है। कोई एक आधा फैक्ट और बच गया होगा तो देख लेंगे, बाकी मैंने कोई भी नहीं छोड़ा, मैंने सारा लिपटा दिया है, ठीक है भाई। इन पर्सना की पीडीएफ होगी, क्लास होगी, सारी की सारी अपना जूस टारगेट के नाम से आपको ऐप मिलेगा, प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लेना, उधर कोर्स के सेक्शन के नाम तो एक सीट या कोर्स मिलेगा, हरियाणा जी के मिलेगा, दोनों मर्जी का तरह वाला कोर्स है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको 1 साल की इसकी वैलिडिटी रहेगी, यानी आपका सोसाइटी मेंस का भी प्रोस्ट भी काम दे हुआ है कोर्स, ठीक है। और ये कोर्स मेंटरशिप भी मिला, यानी डेली से आपको टारगेट मिलता है, आपको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। इसके अलावा आपको जैसे हरियाणा जी के कैंडिडेट नोट्स भी मिलेंगे, जो चीजें मैंने आपको लिखी लिखाई मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी, क्लास भी मिलेगी।